सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और बड़ी बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कट ऑफ की वीडियो कब आएगी। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं, आप लोगों को मुझसे उम्मीद रहती है, इसीलिए मेरा भी फ़र्ज़ बन जाता है कि मैं आपके लिए कट ऑफ की वीडियो लेकर आऊँ। इस बार मैंने बहुत ही गहराई से स्टडी किया है पेपर को, और बहुत ही गहराई से कट ऑफ को भी स्टडी किया है। पुरानी कट ऑफ, नई कट ऑफ, सब सारी कट ऑफ को मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, और इतनी ज़बरदस्त कट ऑफ आपके लिए लेकर आया हूँ कि आपके होश ठिकाने नहीं रहेंगे। यानी कि आप खुश हो जाओगे, हैरान भी होंगे, खुश भी होंगे, क्योंकि कट ऑफ जो है मैं बाकी लोगों से थोड़ा लो प्रिडिक्ट करने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली खुश तो आप बहुत होंगे, है ना। तो इस बार जो होगा देखा जाएगा वाली बात है, और मेरी गट फीलिंग अंदर से कहती है कि 8 से 10% जो है आपकी कट ऑफ गिरने वाली है, क्योंकि पेपर हम सब ने देखा बहुत अजीब था। और एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो कि नो मैटर व्हाट 6% पीपल विल स्टिल क्वालिफाई, और 6% में जो आधा पौना 1% उसका फिक्स अमाउंट नहीं है मेजरमेंट का, जितने भी लोग होंगे उनको जेआरएफ मिलना ही मिलना है। ठीक है, आप भले ही आपके पिछली बार 60 बने हो, इस बार 50% बना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका नेट 50 पे भी क्वालिफाई हो जाएगा, जेआरएफ आपका उसमें भी क्वालिफाई हो जाएगा, 10% डाउन में ही क्वालिफाई होगा, आपको तो नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने से मतलब है ना। और एक बात और मैं इस वीडियो में पहले ही बता दूं कि 40% का क्राइटेरिया आप लोगों को पता ही होगा। अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, जनरल कैटेगरी के, अगर आपके 40% से कम स्कोर बनता है पेपर 1 में या पेपर 2 में, तो आप एलिजिबल नहीं हो, आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा नेट या जेआरएफ किसी भी चीज़ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके फर्स्ट पेपर में 35% बनते हैं और पेपर 2 में 45% बनते हैं, तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। दोनों ही पेपर में 40% आपके बनने ही चाहिए, और 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST OBC कैटेगरी को। ठीक है, 35% अगर आपके बनते हैं या उससे ऊपर बनते हैं तो आप एलिजिबल हो, आपका स्कोर काउंट किया जाएगा और आपको मेरिट में भी लाया जाएगा। ठीक है, हालांकि क्वालिफाई करना या ना करना डिपेंड करता है कि आप कट ऑफ में आते हो कि नहीं आते हो, मेरिट लिस्ट में आते हो कि नहीं आते हो। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। तो इस बार कट ऑफ काफ़ी नीचे जाने वाली है, 30s में भी जाएगी किसी किसी चीज़ की, और इस बार मैं हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ, हर कैटेगरी का। यहाँ तक कि आपको इस बार PhD ओनली का भी बताऊंगा कि कैसे आप PhD ओनली कितने में आप क्वालिफाई करने वाले हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूँगा अनरिजर्व कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी की। मुझे इस बार ऐसा लगता है ना कि जैसे 2018 से पहले पेपर आया करता था ना, जब ऑफलाइन होता था, तो उस टाइम पे जो कट ऑफ जाती थी, इस बार वही कट ऑफ जाने वाली है। मेरे अंदर से दिल की आवाज़ आ रही है, मेरी गट फीलिंग आ रही है। ठीक है, भले ही ये वाला पेपर वैसा नहीं था, उस टाइम इतने कहीं से भी क्वेश्चन उठ के नहीं आते थे, इस बार आए हैं, लेकिन अब मटीरियल भी तो है ना आपके पास। कितने सारे यूट्यूबर्स हैं मेरे जैसे, जिनके आप नोट्स लेते हो, पढ़ते हो, क्वालिफाई करते हो। बहुत सारे मैसेजेस मुझे भी आए कि सर आपके नोट्स बहुत हेल्पफुल थे। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि इस बार बहुत ज़्यादा आया था मेरे नोट से, लेकिन आया ज़रूर था, क्योंकि इस बार किसी के भी नोट से सब कुछ नहीं आया है। जो भी 30 मार्क खुद को समझते हैं, उनके नोट से हर चीज़ नहीं आई है। 20-30% आया होगा, इससे ज़्यादा नहीं आया होगा। ठीक है, तो बड़ी खुशी की बात है। तो इसीलिए अब मैं बात भूल गया मैंने ये क्यों बात बोली थी, तो वापस हम सीधा आते हैं ताकि मैं मुद्दा ना भटक जाऊँ। अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात करते हैं। हाँ, मैं यही कह रहा था कि उस वक्त पे जो कट ऑफ जाया करती थी वही इस बार भी जाने वाली, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। तो 52% पे आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी। एक नंबर दूंगा आपको सीधा, मैं ये नहीं बोलूँगा 52 to 54 या 56 to 58, 59। एक नंबर दूंगा आपको, जो होगा देखा जाएगा साला, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंदर की आवाज़ है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है, 12 बार नेट दिया है, 95% टाइम्स जो है मेरी कट ऑफ सही हुई है, और इस बार भी मेरे को उम्मीद है कि सही होगी। नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, भगवान को जो मंजूर, हम भगवान थोड़ी ना है ना, जो होगा देखा जाएगा। इस बार मैं मार्क्स भी लेके आया हूँ आपके लिए। आपकी हमेशा कंप्लेंट रहती है, मैं बोलता हूँ भाई परसेंटेज में कमेंट किया करो, हाथ जोड़ के विनती होती है, लेकिन आप मार्क्स में करते हो कमेंट फिर भी। तो इस बार मैंने आपकी समस्या भी दूर कर दी। 156 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, या फिर 52% आपके बन रहे हैं, या उससे ऊपर बन रहे हैं, तो आप सेफ हो, आपका नेट क्वालिफाई हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में। बात करते हैं जेआरएफ की। 61%, सीधी सी बात, एक नंबर, एक आइटम आपको सीधी दूंगा। 183 मार्क्स अगर आपके हैं या इससे ऊपर हैं, तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करने के आपके पूरे चांसेस बनते नजर आ रहे हैं। जैसे कि ज्योतिष करते हैं ना प्रोडिक्ट, तो इस बार को ज्योतिष वाली फीलिंग आ रही है कि मैं ज्योतिष हूँ। PhD ओनली की बात करता हूँ, 46% अगर आपके हैं या उससे ऊपर है, तो आपका PhD ओनली के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। हालांकि ये सिर्फ तसल्ली के लिए, इसका कोई ऐसा प्रैक्टिकल फायदा है नहीं,
तसल्ली के लिए कि जस्ट फॉर अ मोटिवेशन दैट यू अटेम्प्टेड द पेपर एंड यू ऑल्सो गॉट समथिंग, है ना। तो वो एक सेटिस्फेक्शन के लिए आपको कुछ तो मिला। 138 मार्क्स 46% पे आपका PhD ओनली हो जाएगा मेरे हिसाब से, मुझे लगता है। ठीक है जी। फिर बात करते हैं EWS कैटेगरी की। EWS का लगभग थोड़ा सा ही फ़र्क रहता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं, 1-2% का फ़र्क रहता है। तो आज की जो मेरी EWS की प्रेडिक्शन है वो है 48% पे आपका नेट हो जाएगा, यानी कि 144 मार्क्स। ठीक है, समझ गए बात। आगे चलें। बहुत खुश हो रहे होंगे आप, होना भी चाहिए अगर आपके 48% है, अच्छा स्कोर है, कोई बुरा स्कोर नहीं है इस बार। 48% बहुत अच्छा स्कोर है। पिछली बार 71 पे JRF हुआ है जनरल में, तो आप सोचो कितने ज़्यादा उस टाइम कट ऑफ चली गई थी। एग्ज़ाम का पेपर भी थोड़ा, एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी तो गिर गया था। इस बार जैसे भी इन्होंने लेवल बढ़ाया है, लेवल तो बढ़ाया है ना, चाहे जैसे भी हरकत की है इन्होंने, बढ़ाया तो है लेवल, कोई बात नहीं। तो 144 मार्क्स अगर आपके हैं तो EWS में नेट हो जाएगा। JRF की बात करूँ तो 59% पे आपका JRF हो जाना चाहिए EWS कैटेगरी से, 177 मार्क्स। ठीक है जी। PhD ओनली की बात करूँ तो 40%। ठीक है, जनरल कैटेगरी से हो तो भी 40% अगर बन रहा है तो आपका PhD ओनली के लिए हो जाएगा 120 मार्क्स। 40% का मतलब है 50 में से पेपर वन में 20 मार्क्स, मतलब कि 20 क्वेश्चंस, है ना। 20 क्वेश्चंस अगर आपके सही है तो आप का क्वालिफाई होने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, क्वालिफाई होगा नहीं होगा वो तो एक कट ऑफ डिसाइड करेगी। और अगर इस कट ऑफ से कम आपका बन रहा है, अगर आपको लग रहा है, तो देर मत करो, फटाफट से स्टार्ट करो, नोट्स ले लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने हैं सारे। ठीक है, आगे बात करते हैं OBC की। ठीक है, तो OBC में मुझे लगता है OBC और नेट की कट ऑफ में 4% का फर्क रहता है। ठीक है, जो मैंने आज तक समझा है, तो 48%। ठीक है, इतना ठीक है ना, ठीक है ना, खुश हो ना। 48% अगर आपका है तो आपका नेट हो जाएगा, यानी कि 144 मार्क्स। ठीक है जी। JRF की बात करते हैं OBC की, तो JRF आपका जाएगा 57% पे। ठीक है जी, 57%, यानी कि 61 मैंने नेट का बताया था, तो 4% का डिफरेंस है, यही डिफरेंस रहता है। ठीक है, और नेट और JRF में भी मैं आपको बता दूं जनरल की 7-8% का गैप तो रहता ही है। कई लोग आपको 4-5% के गैप में बता रहे JRF, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, उनकी बातों में विश्वास मत करो। अगर कोई 4-5% के गैप में आपको बता रहा है कि आपका 56-57 पे नेट हो जाएगा और 4% कितना हुआ, 62-63 पे आपका JRF हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस एग्ज़ाम की नॉलेज है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आज तक ऐसा बहुत ही रेयर हुआ है कि इतना कम डिफरेंस रहा हो। अब मैं कहाँ पहुँचा था, OBC का मैंने बता दिया आपको 57% पे JRF, और इसके मैं PhD ओनली की बात करूँ तो 42%। ठीक है जी, यानी कि 126 मार्क्स। SC की मैं बात करता हूँ, बहुत सालों पहले जाया करती थी ये कट ऑफ। आज मुझे अपना पुराने दिन याद आ गए, है ना। उस टाइम पे हम तरसते थे कि यार 52-53% बन जाए तो नेट हो जाएगा, नहीं बनते थे। चलो जब बने तो बने भी, ऐसा नहीं है। SC की बात करूँ तो 44% पे आपका नेट हो जाना चाहिए, 132 मार्क्स। ठीक है, और आपका JRF होता ही ऐसा है हमेशा, जितने में अनरिजर्व्ड कैटेगरी का नेट होता है उतने में SC का JRF होता है। ये बहुत सालों से मैं देखता आया हूँ, और अगर किसी की कट ऑफ में आपको ये प्रपोर्शन ना दिखे तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है दया। 52 नहीं बोलूँगा मैं, 53 बोलूँगा। 53% अगर आपके हैं, यानी कि 159 मार्क्स अगर आपके हैं SC कैटेगरी में, तो JRF आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मैंने 1% बढ़ाया है, थोड़ा सा सेफ रखने के लिए आपको, ज़्यादा खुश भी नहीं करूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी कट ऑफ देख के आप बाद में नहीं हो तो आप डिसअपॉइंट हो जाए, मेरा ये मंशा बिल्कुल नहीं है। मेरी मंशा साफ है कि जो मुझे फील हो रहा है, जो मुझे सही लग रहा है, मैं वो आपको बताऊं। जिस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं, मैं बताता भी नहीं हूँ, मैं मिसगाइड करता भी नहीं हूँ स्टूडेंट्स को। जिस चीज़ का आइडिया नहीं होगा मैं सीधा बोल दूंगा, इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो नहीं है भाई, तुम जहाँ मर्जी से पढ़ लो। मेरे को मैसेज करते बच्चे, बोलते हैं कि सर ये नहीं, ये बता दो, बता। जिसका आइडिया नहीं है मैं सीधा बोल देता हूँ, आई डोंट नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, यू कैन स्टडी फ्रॉम वेयर एवर यू वांट। ठीक है जी, तो जितना पता है उतना मेरे को बढ़िया पता है बस। PhD ओनली की बात करूँ SC कैटेगरी तो 39%। ठीक है जी, 117 मार्क्स पे आपका PhD ओनली हो जाएगा, तथास्तु। ST की बात करते हैं। ठीक है, ST यानी कि SC से 1% कम रहता है, 1-2%, तो मैं 1% जाऊंगा, 43% में रखूंगा ST का। 43% या इससे ऊपर आपका बन रहा है, देन यू आर इन अ सेफ जोन फॉर ST कैटेगरी टू क्वालिफाई UGC नेट, या फिर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, फंस जाती कई बार जीभ।
129 मार्क्स, ठीक है, एसटी के लिए नेट। जेआरएफ की बात करूं तो मैंने 1% कम कर दिया एससी से, 52%, ठीक है जी। 52% पे आपका जेआरएफ हो जाएगा एसटी कैटेगरी से 156 मार्क्स अगर आपके बनते हैं, ठीक है। पीएचडी ओनली की बात करूं, क्योंकि एससी और एसटी कैटेगरी है तो इसलिए हम 40 से नीचे जा सकते हैं, तो 37% अगर आपके हैं, यानी कि 111 मार्क्स आपके हैं, तो आप पीएचडी ओनली के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, ये मुझे लगता है। पीडब्ल्यूडी की मैं बात करता हूँ, कई लोगों के कमेंट्स मैंने देखे कि सर आप पीडब्ल्यूडी का नहीं बताते हो। उसका रीज़न है, रीज़न ये है कि पीडब्ल्यूडी में 20 कैटेगरीज है, देयर आर 20 कैटेगरीज इन पीडब्ल्यूडी, और हम ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि किस कैटेगरी में कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा एंड व्हाट विल बी दी कट ऑफ। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, तो दैट्स वाई आई डू नॉट प्रोडिक्ट पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज कट ऑफ, क्योंकि जो चीज़ नहीं पता वो नहीं पता, मैं उसमें मिसगाइड नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 50% से ऊपर अगर आपके हैं, 50% मान के चलो, मैं ऐसी एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूँ, तो वो आपका हो जाएगा क्वालिफाई, ठीक है। तो इसके बाद एक थर्ड जेंडर की भी कैटेगरी इसमें है, इसका मैं आपको सटीक बता सकता हूँ, 35% अगर आपके हैं या उससे ऊपर हैं, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया ही है 35%, ठीक है। अगर आपने इतना ले लिया, क्योंकि पिछली बार शायद 42 या इसके आसपास रही है, तो सर आप कम कर दो 8-9%, तो 39 रही है पिछली बार, 39%, ठीक है। 2 लोगों को जेआरएफ मिला था, 2 को ही नेट मिला था, तो 4 ही लोगों ने थर्ड जेंडर में क्वालिफाई किया था। तो अगर आप में से कोई इस कैटेगरी का इंसान इसको देख रहा है, तो आपका 35% अगर बनता है तो आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ 105 मार्क्स, ठीक है। तो ये है मेरी कट ऑफ, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे जब मैसेज करते हैं कि सर आपके नोट से आया था, मैं इसी में खुश हूँ यार, आया था, बहुत आया कम आया, मेरी कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, ठीक है। मैंने मेहनत की नोट्स बनाने में, मैंने उसमें अपना एक्सपीरियंस और प्यार घोल के डाला, जितना आपके काम आया मैं खुश हूँ। और वैसे भी बहुत जेन्युइन रेट्स पे नोट्स होते हैं, तो लॉस तो आपका कभी होगा ही नहीं, ये तो सोचना ही मत। जितनी कॉस्ट उसकी आप पे करते हो उससे कहीं ज़्यादा आपको वो फ़ायदा देगा, ठीक है। तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़, ब्रिटिश हिस्ट्री, मेजर वर्क्स की सारी समरीज, इंडियन लिटरेचर पे भी नोट्स है, और कुछ ही दिन में मैं अमेरिकन लिटरेचर पे भी नोट्स लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहें। अगर आपको लगता है कि जितनी मैंने कट ऑफ बताई है उससे नीचे आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो देर मत करो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी ख़त्म करोगे और उतना अच्छे तरीके से, ग्रैंड तरीके से ख़त्म करोगे। इस इंतजार में मत रहो कि कब रिजल्ट आएगा, कब नए फॉर्म्स खुलेंगे, कब डेट अनाउंस होगी, तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो बहुत गंदी आदत है। अगर आपको लगता है कि जितनी मैंने कट ऑफ बताई उससे कम अगर आपके मार्क्स है, क्योंकि लोएस्ट कट ऑफ मैंने ही बताई है अभी तक, मुझे ऐसा लगता है, वैसे ज़्यादा मैंने देखा भी नहीं, 1-2 वीडियोस देखी थी, तो अगर इससे भी कम आपके हैं तो फिर तो आप डेंजर जोन में हो, 100% डेंजर जोन में हो। तो कर लो तैयारी शुरू, फटाफट से नोट्स ले लो, तैयारी शुरू कर लो, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो नोट से रिलेटेड, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पेपर 1 की भी बुक्स मैं आपको रिकमेंड जो करता हूँ ओसवाल बुक्स की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें सेकंड वाला जो कॉम्बिनेशन होगा, अमेजोन का लिंक है, ऑथेंटिक लिंक है, इसी लिंक के थ्रू बाय करना, सही बुक आएगी, ठीक है। उसमें जो सेकंड कॉम्बिनेशन होगा उसमें एक तो मॉक टेस्ट की बुक है और एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया है ईयर वाइज एंड चैप्टर वाइज ऑल्सो, तो वो वाला कॉम्बिनेशन आप ऑर्डर कर लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और साथ में पेपर 1 के जो टॉपिक्स आपको लगता है बुक में क्लियर नहीं हो रहे, उसको यूट्यूब पे सर्च करके किसी के भी लेक्चर उठा के देख लो, ठीक है। जिस भी एजुकेटर का आपको अच्छा लगता है उसके लेक्चर्स देख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के। जिस टॉपिक पर दिक्कत है टॉपिक वाइज सर्च करो, उसको पढ़ो, समझो, और काफ़ी है। और जो ये 2 बुक्स मैंने आपको बताई है पेपर 1 की, ये आपको बहुत फ़ायदा देगी, बहुत क्रिस्प एंड क्लियर, जैसे मेरे नोट्स हैं ना, क्रिस्प, बिल्कुल क्रिस्प चिप्स की तरह खाए और एकदम से गायब, है ना, और स्वादिष्ट भी। और फ़ायदा तो खैर चिप्स देते नहीं, लेकिन नोट्स आपको फ़ायदा देंगे, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब का क्वालिफाई हो जाए भगवान, ठीक है। और जितनी मैंने कट ऑफ बताई है इतनी ही कट ऑफ रहे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कम से कम कट ऑफ बताने की, आप सब लोगों का भला करने की कोशिश की है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ठीक लगता है मेरा कंटेंट
अभी तक मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा मिला है। फ्री है मेरी वीडियोस, थियरी, क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज़ पे फ्री वीडियोस है मेरी सारी। आने वाले समय में मैं जो वीडियोस बनाऊंगा फ्री ही बनाऊंगा, कोई उसमें ऐसा नहीं कि थोड़ा सा बताया और फिर अपने कोर्स के बारे में लग गया बोलने की ज़्यादा समझना है तो मेरा कोर्स खरीदो, ऐसा मैं नहीं करूँगा। मैं जब भी लेक्चर्स बनाऊँगा दोबारा फ्री रहेंगे और फुल डिटेल्ड लेक्चर्स रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भगवान आपका भला करे, खूब मेहनत करो और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।